जीवनीकारों ने लिखा है कि स्वामी जी के व्याख्यान में साधारण लोग नहीं, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, यूरोपियन पादरी, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रतिष्ठित मुसलमान, छात्र, राजा रजवाड़े, छोटे छोटे जो रईस थे, सब आते थे। और उसी अजमेर में ही 2 दिसंबर के आसपास मसूदा जो अधिपति थे उसके वो राय बहादुर आए और स्वामी से बहुत प्रभावित हुए और स्वामी जी को अपने यहाँ मसूदा में भी ले गए। 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक स्वामी जी ने मसूदा में भी प्रचार किया। और उसके बाद नसीराबाद एक जगह है, वहाँ भी स्वामी जी 10 दिसंबर को पहुँच गए। वहाँ एक व्यक्ति थे पंडित, उनका नाम था श्री सुखदेव प्रसाद। वो मिशन स्कूल में अध्यापक थे और अंग्रेजों के प्रभाव में इतना आ गए थे, पादरियों ने उनको इतना प्रभावित कर लिया था कि वो बस बपतिस्मा लेकर ईसाई ही होने वाले थे। ठीक उसी समय पहुंच गए स्वामी दयानंद अजमेर में और उन्होंने सुना कि बहुत बड़े सन्यासी आए हैं, विद्वान महात्मा आए हैं, वेदों के विद्वान हैं, तो उनके पास जाने लगे, प्रवचन सुनने लगे। जो उनको हिंदू धर्म पर शंकाएं थी, उस सारी शंकाओं को स्वामी से पूछकर निवृत्त हो गए और ईसाइयों से इस प्रकार के शास्त्रार्थ को सुना तो उन्होंने बपतिस्मा लेने का विचार त्याग दिया और वो पुनः स्वामी जी के विचारधारा से प्लावित होकर हिंदू धर्म में बने रहे। ईसाइयों ने देखा कि अब तो बपतिस्मा ले ही नहीं रहा है, ये तो आई हुई मुर्गी हमारे जाल से बाहर निकल रही है, तो कहा कि तुम कहे थे बपतिस्मा लेके ईसाई बन जाएंगे, तुम नहीं बनोगे, तुम निकाल देंगे स्कूल से। वो व्यक्ति इतना धार्मिक भक्ति बन गया, कहा मैं निकाल दो। तो पादरियों ने, उस मिशन स्कूल के प्रबंधकों ने उसको निकाल दिया सुखदेव प्रसाद की अपनी नौकरी से, अध्यापक से। और बेचारे वो एक छोटा स्कूल था जिसका नाम नॉर्मल स्कूल था, हिंदुओं का था वो, उसमें बहुत कम वेतन पर, जितना वेतन वहां मिलता था उसकी अपेक्षा बहुत कम वेतन पर वहां पढ़ाने लगे। तो ये हालत हुई। एक नहीं, स्वामी, मेरे मन में एक बार आया था कि स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र को ही, सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समलास को छोड़िए जो ईसाइयों के खंडन में स्वामी ने लिखा है, उनके जीवन चरित्र से ही उन सब सामग्रियों का संकलन किया जाए जो उन्होंने ईसाइयों से शास्त्रार्थ किया और क्या क्या बातें कही और उसके प्रभाव में कितने लोग ईसाई धर्म स्वीकार करने से बच गए। तो उनकी संख्या हजारों में है, सैकड़ों तो विद्यार्थी हैं स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट। और ये पाखंडी लोग कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद ईसाइयत के एजेंट थे और ईसाइयों के प्रभाव में आकर सत्यार्थ प्रकाश लिखा। क्या कहा जाए, इनको अभी भी बुद्धि नहीं है। तुम शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, न करो, झूठ तो मत बोलो। ऐसे धार्मिक प्रचारक बने हुए, हिंदुओं के आचार्य बने हुए हो और तुम झूठ बोलते रहते हो। और कुछ लोग, नेता लोग भी झूठ बोलते हैं। आप कहते हैं, आप कहेंगे नेता लोग क्या, वो तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन नहीं, वो इस मामले में भी झूठ बोलते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है, उसके एक बहुत बड़े अधिकारी ने शायद बंगाल, पंजाब, बिहार, बंगाल, उत्कल, 3 प्रांतों का सबसे बड़ा प्रचारक है आरएसएस का। उसने कलकत्ता के भाषण में, चूंकि मैं बोल चुका था लेकिन मेरे बाद उसको बोलना था भाई, तो उसने क्या कहा कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा का खंडन इसलिए किया कि मूर्तियों की रक्षा नहीं कर सकते थे। तो कितना मिस इंटरप्रिटेशन, इसलिए खंडन किया है। वेद शास्त्र में कहीं मूर्ति पूजा, क्यों छिपाते हो? नहीं बोलना, झूठ मत बोलो, चुपे रह जाओ। स्वामी दयानंद ने क्या किया, कैसे किया, उस पर पूरी योग्यता के साथ कमेंट करना तो करो, अन्यथा चुप रहो। क्या बकवास करते हो? स्वामी दयानंद ने इसलिए मूर्ति पूजा खंडन किया कि मूर्ति तोड़ने से नहीं बचा सकते थे। और इतनी बड़ी झूठ, स्वामी दयानंद के समय में मूर्ति तोड़ी जाती थी क्या? मूर्ति जब तोड़ी जाती थी तब तो नहीं खड़ा हुआ कोई पंडितों में से, ब्राह्मणों में से कोई। अंग्रेजों के राज्य में ईसाइयत का प्रचार था, लेकिन राज्य की ओर से आदेश नहीं था, कोई तोड़ नहीं सकता था किसी मंदिर मस्जिद को, ये अंग्रेजों ने सुविधा दी थी। एक जगह स्वामी जी ने कहा भी है कि अंग्रेजों की इस काम की मैं प्रशंसा करता हूं कि धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी है। धर्म प्रचार कर सकते थे, ईसाई भी कर सकते थे, मुसलमान भी कर सकते थे, स्वामी दयानंद भी कर सकते थे। और मुसलमानों के जमाने में वो आतंक था कि बेचारे हकीकत राय, 13 साल की हकीकत राय को उसने प्रचार भी नहीं किया था। सीता जी को गाली दी थी मुस्लिम साथियों ने, लड़कों ने, तो उसने कुछ फातिमा को लेकर कह दिया तो उसको गर्दन काट दिया। 13 साल के लड़के का गर्दन काट दिया। तो इतना जो अत्याचार होता था, इस प्रकार का प्रत्यक्ष अत्याचार धर्म के नाम पर ईसाइयत के राज्य में नहीं था। यद्यपि ईसाइयत बना रहे थे लोगों को खूब, लेकिन इस प्रकार का प्रत्यक्ष अपराध वो नहीं करते थे। तो ये बात भी गलत बात है, वो बोलना नहीं चाहिए।
जब अजमेर में और राव मसूदा में और नसीराबाद में इतनी जगहों पर स्वामी दयानंद का प्रबल प्रचार हुआ, जनता में जागृति आने लगी, लोग गायत्री मंत्र लेने लगे, वेद के प्रति अच्छी श्रद्धा रखने लगे, मूर्ति पूजा से विरक्ति होने लगी, तो इसका ब्राह्मण लोग घबराए और झुंड का झुंड बनाकर पहुंच गए जयपुर। और जयपुर नरेश जो सबसे बड़ा राजा था उस इलाके का, उसके पास पहुंचे और उनको बहकाना शुरू किया। और क्या क्या कह के बहकाया कि स्वामी दयानंद श्राद्ध का खंडन करता है, आपकी माता जी मर जाएंगी, बूढ़ी थी तो श्राद्ध नहीं होने देंगे, वो पिताजी को भी श्राद्ध नहीं होने देंगे, सारे मंदिरों को जो मूर्ति पूजा होती है मंदिर क्या होगा। इतना उल्टा सीधा कह करके राजा को बहका दिया कि राजा ने कहा कि स्वामी दयानंद आ गए तो मैं अपने राज्य में उनको प्रचार करने नहीं दूंगा। लेकिन स्वामी दयानंद डरे नहीं, जयपुर पहुंचे। जयपुर में एक व्यक्ति था श्री प्रसाद, जो राजा के मंत्री का मित्र था, उसने स्वामी जी की सड़ी आव भगत की और स्वामी जी का प्रचार शुरू हो गया। जिस डेरे पर टिके थे बाद में वहां लोग झुंड के झुंड आने लगे, प्रश्न होने लगा, स्वामी जी उत्तर देने लगे। राजा साहब को लोगों ने भड़काना शुरू किया। अब राजा कुछ सोच न पावे, क्योंकि स्वामी जी निसंग सन्यासी हैं, यतीवर हैं, उनका व्यापक प्रभाव है, बाल ब्रह्मचारी हैं, साधारण व्यक्ति तो है नहीं। अब कैसे कहें कि राज्य से चले जाएं और कैसे स्वामी जी को हटावें, राजा तय नहीं कर पाया। तो राजा की भाव को जान करके राजा के मंत्री ने श्री प्रसाद से कहा, जो स्वामी जी आके व्याख्यानों की व्यवस्था करता था, कि भाई तुम ही कुछ कहो, जैसे महाराज तो बहुत अंदर अंदर परेशान हो रहे हैं। तो जा करके उन्होंने कहा, महाराज, महाराज मैंने स्वामी दयानंद जी को, महाराज जयपुर में रहना उचित नहीं है, कहीं और चला जाए, छोड़ दिया जाए। तो स्वामी जी ने कहा, तुम राजा के नौकर हो, तुम उनकी आज्ञा में रह सकते हो, मैं किसी राजा का नौकर नहीं हूं, मैं वेद प्रचार कर रहा हूं। जब तक मुझे हाथ पांव बांध के कोई जबरदस्ती ने कहीं बाहर फेंक दे, तब तक मैं धर्म प्रचार से विरत नहीं हो सकता। स्वामी जी ने कहा, और वहां प्रचार करने के बाद रिवाड़ी पहुंचे। रिवाड़ी आप जानते हैं, आप लोगों को शायद जानकारी हो कि भारत में सर्वप्रथम उत्तर भारत में किसी राजा के द्वारा प्रथम गौशाला की स्थापना जो हुई है वो रिवाड़ी में हुई है। आज भी वो है, गौशाला चल रही है। और राव युधिष्ठिर सिंह के जो उस समय के राव साहब थे, यादव बिरादरी में राव कहते हैं वहाँ, उनके वंश में रहने वाले ये हैं राव इंद्रजीत सिंह, राव वीरेंद्र सिंह। आपने सुना होगा, कई बार भाजपा में गए, कई बार आए। अब जो हुआ वो तो मेरा मतलब नहीं है कहाँ जाते आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने व्याख्यान में गौरव प्रकट किया था कि हम स्वामी दयानंद के हमारे पूर्वजों ने व्याख्यान सुना था और गौशाला के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा है। तो उस प्रकार स्वामी जी रिवाड़ी पहुंचते हैं और रिवाड़ी में राव युधिष्ठिर सिंह ने स्वामी जी का बड़ा स्वागत किया, बहुत स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया और उनके व्याख्यान की बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी। और अकेले नहीं, अपने छोटे भाई के साथ भी जाते थे और हृदय से उन्हीं कुछ ही दिनों में स्वामी जी के प्रवचनों को सुन करके स्वामी जी के अनुयायी हो गए। और उन्होंने स्वामी जी के व्याख्यान की इतनी अच्छी व्यवस्था की कि स्वामी जी के 11 व्याख्यान, बहुत विस्तृत व्याख्यान। स्वामी जी की बात और जान लीजिए, हम लोग तो 40-45 मिनट घंटा में थक जाते हैं। स्वामी के जीवन चरित्र में आता है कि स्वामी जी 2.5 घंटे से 3 घंटे तक व्याख्यान देते थे और उसके बाद भी प्रश्नोत्तर, शंका समाधान। तो 2.5 घंटे के स्वामी जी ने 11 व्याख्यान दिए। इसकी चर्चा है, हो सके और भी व्याख्यान दिए हो, लेकिन देवेंद्र बाबू को 11 व्याख्यानों की रिपोर्ट मिली। और किन विषयों पर स्वामी जी ने व्याख्यान दिया वो सुनने लायक है। मूर्ति पूजा पर भाषण दिया कि मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है। संध्या, हवन, गायत्री, प्राणायाम, हरिसव, योग के 8 अंगों का उपदेश दिया। मृतक पितृ श्राद्ध या मातृ श्राद्ध, मृतक माता पिता या किसी का श्राद्ध, इसके खिलाफ स्वामी जी ने भाषण दिया। वैदिक मुक्ति का स्वरूप क्या है, इस पर स्वामी जी ने व्याख्यान दिया। गायत्री का अधिकार सबको है। आज भी हिम्मत नहीं हो रही है पंडों को, है इस पर परेशान हो रहे हैं कि अवसरवादी ब्राह्मण को क्यों कह दिया। अरे इस बात को तो सोचो कि तुम लोग ब्राह्मण कहते हो अपने को और गायत्री का अधिकार आज भी देते नहीं हो कि सब लोग गायत्री ना पढ़े। स्वामी जी ने कहा गायत्री का अधिकार सबको है और वेद का अधिकार सबको, इस पर भी व्याख्यान दिया। स्वामी जी ने नियोग विषय पर भी व्याख्यान दिया। नियोग विषय पर बोलते समय लोग लज्जा करने की बात नहीं, देखिए बड़ी गंभीरता से सोचिए। पुनर्विवाह में, इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, पुनर्विवाह में विषय भोग की संभावना ज्यादा है कि नहीं। और नियोग केवल संतान के लिए है,
ये अलग बात है कि सामाजिक स्वीकृति अभी नहीं है, इसलिए नियोग प्रचलन में आज नहीं है। लेकिन जो नियोग की व्यवस्था जिन ऋषियों ने की थी, वहां ब्रह्मचर्य का ज्यादा बल देना था कि संतान के निमित्त नियोग, वो भी एक अपने ही कैसे परिवार के कैसे लोगों से जो पुनर्विवाह में दोष नहीं मानते, तो नियोग में दोष क्यों मानते हो? स्वामी जी ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में। तो नियोग पर भी स्वामी जी ने व्याख्यान दिया, पुनर्विवाह पर भी। बहुत लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि स्वामी दयानंद के ग्रंथों में पुनर्विवाह का विधान नहीं है, विधवा विवाह का विधान नहीं है, और स्वामी जी से परिचित नहीं है। एक पाखंडी वहां चला गया मॉरिशस में, जाकर स्वामी जी के खिलाफ भाषण देने लगा और ये कहा स्वामी जी ने विधवाओं विवाह कहीं लिखा ही नहीं है, दिखावे लो। स्वामी जी के जीवन चरित्र में प्रमाण है, स्वामी जी के पत्र व्यवहार में प्रमाण है, स्वामी जी के पुनः प्रवचन में प्रमाण है। हर व्यक्ति हर बात हर जगह नहीं लिखता है, कुछ बातें कहीं लिखता है, कुछ बातें कहीं लिखता है। स्वामी जी कहते थे जब तक सामाजिक स्वीकृति न हो तब तक पुनर्विवाह में कोई बुराई नहीं है। जब विधुर पुनर्विवाह कर सकते हैं तो विधवा पुनर्विवाह क्यों नहीं कर सकती, ये स्वामी ने लिखा है। पुनर्विवाह पर भी स्वामी जी ने भाषण दिया और इस सब का प्रभाव इतना अच्छा हुआ कि राव साहब युधिष्ठिर सिंह जी, उन्होंने उसी समय थोड़ी देर बाद उनकी माता का देहांत हो गया, तो स्वामी जी के आदेशानुसार जैसा अंत्येष्टि संस्कार होना चाहिए था उस प्रकार से अंत्येष्टि संस्कार अपनी माता का किया और कोई मृतक भोज नहीं किया। 3 दिन हवन करके, और जिस प्रकार आर्य समाज के विधि से होता है शांति यज्ञ करके पूरा किया। और स्वामी जी के आदेशानुसार धन का प्रयोग अनाथ पालन, विधवा रक्षा, वेद प्रचार में दिया राव युधिष्ठिर सिंह ने। मृतक श्राद्ध के बाद जो 11 दिन का नौटंकी होती है, ये कुछ नहीं किया स्वामी जी। और आगे चल करके देवेंद्र बाबू यहां तक पहुंचे, जब वो सामग्री संकलन कर रहे थे तो उनको ये पता चला कि वही राव युधिष्ठिर सिंह जिनका देहांत हो गया कब, 1889 में। ये घटना तो 1878 की थी, लास्ट के 78 की, और 11 साल बाद उनका देहांत हो गया। और उस वसीयत लिख गए थे कि जिस प्रकार मैंने अपनी माता जी का मृतक श्राद्ध न करके वैदिक विधि से हमने सब किया है, ऐसे ही मेरा भी किया जाए। तो देवेंद्र बाबू ने दुख प्रकट किया है कि खेद की बात है कि राव युधिष्ठिर सिंह में के लिखी हुई वसीयत को भी उनके पुत्रों ने पालन नहीं किया। इसको टिप्पणी दी है देवेंद्र बाबू ने। लेकिन ये बातें जो हैं है उसी में आता है। रिवाड़ी में ही, रिवाड़ी से स्वामी जी दिल्ली चले गए और 9 जनवरी से 16 जनवरी 1879 में दिल्ली में उनका डेरा रहा। और दिल्ली से ठीक 16 जनवरी को ही मेरठ आ गए और शायद एक आध दिन रुक करके फिर हरिद्वार चले गए, कुंभ का मेला होने वाला था। तो वहां पर एक वेदांती साधु मिला। स्वामी जी के जीवन में अलग अलग कई प्रसंग आते हैं और मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि उनके ग्रंथों में भी और उनके जीवन चरित्र में भी एक विषय की सारी सामग्री को इकट्ठा करके छापा जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। यदि सत्यार्थ प्रकाश में ही ईश्वर से संबंधित जितने भी विचार हैं स्वामी जी के, प्रथम समोल्लास में है, 7वें समोल्लास में है, 9वें समोल्लास में है, 12वें समोल्लास में है, यहां तक कि 13वें 14वें समोल्लास में भी ईश्वर का विषय हर जगह थोड़ा थोड़ा आ जाता है। 7वां तो स्पेशल है ही, जिस पर आपने व्याख्यान बच्चों को कराया था। तो स्वामी जी अद्वैत वेदांत पर भी, एक साधु आया वेदांती था, और स्वामी जी, एक बात और है कि किसी भी पंडित से या किसी भी व्यक्ति से, चाहे ईसाई का हो चाहे इस्लाम का हो, चाहे वो अद्वैत वेदांती हो, तो स्वामी जी उसको देखते ही उसके हाव भाव, उसके आकार प्रकार 2-4 शब्द बोलने से उसके पांडित्य का अनुमान लगा लेते थे। और ये हो जाता है। तो जो जितने स्तर का व्यक्ति होता था उसी स्तर का तर्क देकर, उसी स्तर का प्रमाण देकर उसको चुप कर देते। इसलिए आप देखिएगा कि अद्वैत वेदांत के खंडन में स्वामी जी ने जितनी बातें लिखी हैं सब अलग अलग कई ढंग से लिखी है। तो जो जिस स्तर का साधु होता था उस स्तर को जवाब देते थे। तो आया अद्वैत वेदांती साधु और उसने कहा, स्वामी जी मैं मानता हूं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। आप इसका खंडन कीजिए, क्योंकि स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी अहम ब्रह्मास्मि। तो स्वामी जी ने कहा, अच्छा सुनो, ऐसा करो, ब्रह्म तो बहुत कुछ निर्माण किया, ब्रह्म का रचाया तो सारा जगत है, तुम एक काम करो, इस मैं जहां बैठा हूं, तुम जहां बैठे हो, इसके बीच में जो आकाश है, इसमें धरती से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, एक बीते जमीन रच दो, 1/42 इतना ही जमीन रच दो, कोई चीज रच दो, कोई फूल रच दो, कुछ बना दो, तुम ब्रह्मास्मि हो। तो इसका जवाब दो। अब वो तो सिटी पिट्टी गुम हो गई, वो सोच नहीं पाया कि इसका क्या जवाब हो सकता है। क्या जवाब हो सकता है, मूर्खता की बात है।
चला गया, लौट करके चला गया वहां पर। फिर स्वामी जी ने मेरठ में ही छपवा रखा था बहुत बड़ा विज्ञापन, मेले में, कुंभ के मेले में जाने के लिए उन्होंने विज्ञापन खूब छपवाया था हजारों की संख्या में। और जब पहुंच गए वहां 4 महीना रहे, हजवालापुर हरिद्वार में दोनों जगहों पर 4 महीना लगातार कुंभ का मेला तो स्वामी रहे। और वहां पर क्या क्या लिखा है जीवनी में कि वो पंपलेट जो था, विज्ञापन जो था, उसको सब जगह लगवा दिया, सब मंदिरों में चिपक गए, पुलों पर चिपक गए, घाटों पर चिपक गए, हजारों की संख्या में सारे जगह चिपक गए। और स्वामी जी 67 में जा ही चुके थे, हल्ला मच गया, कोलाहल मच गया कि आ गया बाबा 6.5 फीट वाला लंबा चौड़ा, और भीड़ बढ़ने लगी। लिखा कि स्वामी जी के उपदेशों में भीड़ होने लगी, प्रश्नोत्तर होने लगे। और स्वामी जी ने वहां पर, और उनका जगह भी लिखा, श्रवणनाथ का बाग और निर्मला छावनी, उसी के बीच में कहीं स्वामी जी ने डेरा लगाया, फिर उसकी झोपड़ी बना दी गई जिसमें स्वामी जी रात्रि में विश्राम करते थे। और उनका उपदेश जो है शुरू हो गया, स्वामी जी का व्याख्यान शुरू हो गया। उन व्याख्यानों में एक विशेषता ये लिखी है देवेंद्र बाबू ने कि स्वामी जी ने वहां कुछ मंत्रों की व्याख्याएं की, और मंत्रों की व्याख्याएं उनको नहीं लगी, क्योंकि स्वामी जी वेद की बात करते थे तो वेदों की व्याख्या भी करते थे, वेद मंत्र भी बोलते थे। तो कम से कम मेरा ख्याल है कि 6-7 मंत्रों की चर्चा बाद के लोगों ने बताया बाबू देवेंद्र नाथ जी को कि स्वामी जी ने, मैंने सुना था स्वामी जी ने इन मंत्रों की बड़ी मधुर व्याख्या की थी। वो मंत्र क्या थे मैं पढ़ के सुना देता हूं। एक तो स्वामी जी का प्रिय मंत्र वही था, ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासु यद भद्रम अन्ना। क्या बात, अरे मैं तो कभी सोचता हूं कि वेद के किसी एक मंत्र या एक सूक्त का कोई दृष्टा हो गया, दृष्टा माने उस मंत्र के अर्थ का साक्षात्कार यदि किसी ऋषि ने कर लिया, तो उसकी कृतज्ञता में अनुक्रमणीकारों ने मंत्र जब छापा या मंत्र का हस्तलिखित प्रतियां तैयार की वेदों की, तो लिख दिया इस सूक्त का ऋषि ये है। बात समझ रहे हैं? लेकिन स्वामी जी को क्या कहा जाए, सैकड़ों मंत्रों का साक्षात्कार स्वामी जी ने किया और हजारों वर्षों से भूले हुए मंत्रों का अर्थ बताया। विश्वानि देव सवितर दुर्तानि का तो हजारों वर्षों में कहीं चर्चे नहीं है, आपने देखा कहीं? शंकराचार्य, निबारकाचार्य, मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य, रामानंद, रामानुज, हजारों पंडित, साधु, आचार्य, संप्रदाय प्रवर्तक हो रहे हैं। किसी ने चर्चा की विश्वानि देव सवितर दुर्तानि? किसी ने चर्चा की थे माचम कल्याणी माउदानी जनेभ्य? हजारों वर्षों से वेद विद्या जो सोई पड़ी थी, पंडित आलस में मस्त पड़े थे भंग खा करके। ऋषि दयानंद ने उन मंत्रों का, मुझे बड़ा आनंद आता है जिन मंत्रों को मैं पढ़ता हूं, ये मंत्र निरुक्त में, महाभाष्य में है। मैंने जब निरुक्त पढ़ा, महाभाष्य पढ़ा और क्लास में कभी पढ़ाना भी पड़ता था, तो बड़े प्यारे मंत्र हैं। स्वामी जी की व्याख्या तो और अद्भुत है। ये मंत्र पढ़ा, उतत्वम सख्य स्थिर पीतमाहुर नैनम हिन्वंत पिबाजनेषु अध्ययनवा चरति माया ऐशा वाचम सुश्रुवाम फलाम पुष्पा। भाव बता रहा हूं कि जो व्यक्ति निरर्थक बात करता है, वेद विरुद्ध प्रवचन देता है, शास्त्र के मर्म को नहीं समझता, उसकी वाणी ऐसे ही है, अफलाम पुष्पाम। मतलब क्या है कि वही वृक्ष जिस वृक्ष में फूल ना हो, वो वृक्ष जिसमें कोई फल ना हो। आप कल्पना करो, भगवान ने ऐसे वृक्ष बनाए, एक से एक फल मिलते हैं। फल से पहले पुष्प आता है, मंजरियां आती हैं, आमों में बौर आते हैं, और जिसमें फल नहीं भी है इतने अच्छे फूल खिलते हैं, कुछ फूल से सुगंधित वातावरण हो जाता है। लेकिन उस वृक्ष का क्या कहना, क्या करना जिस वृक्ष में न फूल हो न फल हो। वेद कह रहा है उस विद्वान को क्या करना जो विद्वान की वाणी में सत्य नहीं है, वाणी में धर्म नहीं है। उसकी वाणी ऐसे ही है जैसे अफला और अपुष्पा वृक्ष। ये मंत्र कह रहा है। जैसे कोई माया का धेनु, अध्ययनवा माया चरत, एक तो होता है धेनु गाय जो चरती है, जो दूध देती है, और कोई माया का बना ले, जैसे माया का हिरण बन गया था, मारीच बन गया था ना, तो उस माया का जो बना लेगा, सर्कस में बना ले या कोई काठ का बना ले, तो क्या है, यथा आकाशमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगा यच्च विप्र अनधियाना त्रयस्ते नाम विवरति। एक व्यक्ति ने कहा स्वामी जी से, स्वामी जी पंडित तो पंडित है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, पढ़े या न पढ़े, मूर्खो विद्वान हो, लंपट हो, कुछ भी हो, ब्राह्मण घर में पैदा हो गया ब्राह्मण है। सुतः तपभ्याम यो ही न जात्या ब्राह्मण एव स। शुद्ध नहीं है, मैंने ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, तो क्या हुआ, जाति से तो है, ऐसे घर में पैदा तो हो गया है। तो स्वामी जी ने जवाब देते हुए कहा था, यथा काष्ठमयो अस्ति। जैसे हाथी कोई काठ का बना ले तो आकृति तो हाथी की होगी, लेकिन हाथी से क्या मतलब। यथा चर्ममयो मृगा,
चमड़े के, मृग के चमड़े मर जाने के बाद मृग के चमड़े में भूसा ठूस करके मृग खड़ा कर दिया जाए, जैसे लालची ग्वाले बछड़े को मार करके बछड़े के चमड़े में भूसा कूद के खड़ा कर देते हैं, ऐसे मृग का और ऐसे हाथी का क्या होना। ऐसे उस ब्राह्मण का है जो पढ़ा लिखा नहीं है, धार्मिक नहीं है, विद्वान नहीं है, प्रवचन नहीं दे सकता, वो ब्राह्मण को ऐसे ही मान लो काट का हाथी। वेद मंत्र बोल रहा है, अधन्व आचरति यस्त्याज सचिवम सखायम न तस्य वाच्यपि भागवस्ति यदिम शृणो तलकम शृणोति नहीं प्रवेद सुकृत से पंथाम। वेद मंत्र बोल रहा है कि देखो भाई, परीक्षा से करके मित्र बनाओ। संसार में वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता जिसका कोई मित्र ना हो। वो व्यक्ति ज्यादा सुखी होगा जिसके ज्यादा से ज्यादा मित्र हो, जिसके कम शत्रु होते हैं, मित्र ज्यादा होते हैं, वो व्यक्ति सुखी होता है। और एक बात और कहना चाहूंगा, बहनें माताएं बैठी हुई हैं और भाई लोग भी बैठे हुए हैं। वेद कहता है कि हम विवाह के बाद जितने भी हमारे मित्र हैं, सब मित्र हैं, रहेंगे, उनका स्थान डाउन नहीं होगा। चंद्रकांत जी मित्र हैं, सेठी जी के तो बने रहेंगे, लेकिन परम मित्र कौन है? विवाह के बाद नास्ति भार्या समम मित्रम, पत्नी को सबसे पहले मित्र होना है। और जो मित्र लोग हो, ये न सोने की विवाह हो गया, अब हमारा स्थान हो जाने दो सेकंड स्थान, फर्स्ट पत्नी को मित्र होना बहुत जरूरी। पत्नी के लिए पति का मित्र होना बहुत जरूरी। पिछले दिनों अखबारों में जो मैंने पढ़ा कि एक महिला ने शादी की और कहां ले गई, वो पता नहीं कहां ले गई, कहा कैसे काटा उसको, कैसे कैसे। हे भगवान, क्या कर रहे हो? वेद कह रहा है कि भाई मित्र बनाओ, मित्रों की संख्या बढ़ाओ। और पत्नी के लिए उसका पति सबसे बड़ा मित्र है और पति के लिए उसका पत्नी सबसे बड़ी मित्र है। तो जो ऐसे मित्रों को त्याग देता है, मित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, वो क्या होगा? तो कहा कि बहुत दुख पाता है, सुकृत के पंथ को छोड़ देता है, वो घाटे का सौदा है, बहुत जीवन में भी बहुत उसको दुख प्राप्त होता है। इसलिए सच्ची मित्रता का वेद प्रशंसा कर रहा है। और भी बड़े मंत्र हैं इसमें। सक्तु में उत्तितो ना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम अकृत अत्र सखाय सख्यानि जानते भद्रैशाम लक्ष्मीर नीताधिवाची। बड़ा पवित्र मंत्र है निरुक्त का, हम लोग पढ़ाते हैं, एमए में पढ़ाते थे इस मंत्र को। इसमें कहा कि जैसे माताएं सत्तू को चालती हैं चलनी से, उपमा देखिए, चलनी से चालती हैं। चलनी में सूप में क्या फर्क है? सूप में यह है कि सूप से यदि आप फटकते हैं तो रद्दी माल निकल जाता है, और जो चलनी में छन जाता है। तो कहते हैं जैसे चलनी से चाल करके सत्तू को हम पीते हैं, सत्तू को खाते हैं, ऐसे ही वाणी को भी चाल कर बोलो। चाल कर माने बोलने से पहले सोच लो, 1000 बार सोच लो कि हम बोल रहे हैं कूड़ा कचरा बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। ज्यादा लड़ाइयां, ज्यादा झगड़े तो किस पर होते हैं? वाणी से। बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष लोग ऐसी बात बोल देते हैं कि पूरा उसका राष्ट्र पर प्रभाव पड़ जाता है, पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है। बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए। वाणी देवी है, सबसे बड़ी देवी वाणी है। वाग इंद्रिय यद्यपि कर्मेंद्रिय है, ध्यान देखिएगा, ज्ञान इंद्रियों से कम महत्व कर्मेंद्रियों का। लेकिन हम जब संध्या करते हैं तो सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? ओम वाग्मा, ओम वांगमा, वहां भी आस्यस्तु, क्योंकि वाणी देवी है। इस देवी के भाई साधो, नहीं तो एक जगह रिपोर्ट छपी थी, रिपोर्ट से मैं बहुत सहमत नहीं हूं, लेकिन एक बात बताता हूं। उसमें रिपोर्ट छपी थी कि जो महिलाएं, जो पत्नियां पति से पिटती हैं, मार खाती हैं, उसका कारण क्या है? तो 80% रिपोर्ट यह था कि कड़वा बोलती है। समय असमय कड़वा इतना बोल देती है, पति गुस्सा आ जाता है, मर्दानगी दिखाने लगता है। यद्यपि शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी को मारना बदतमीजी है। स्त्री में वही ग्रंथ लिखा है सत्य ब्राह्मण का प्रमाण देकर करके पंडित भगवत दत्त ने वैदिक भागवत इतिहास में, कि किसी भी स्थिति में पत्नी चाहे कटु भी बोले, कुछ भी हो, फिर भी पत्नी को पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन ये तो सिद्धांत की बात है। लेकिन पति के, इसलिए का वाचम वदतु भद्रया आता है ना, मंत्र आता है, उसमें लिखा है कि वाचम वदतु भद्रया, की भद्र वाणी बोलना चाहिए। पत्नी को पति से मीठी वाणी बोलनी चाहिए। भाई भाई स्वदेश न करे, ये न। तो सारे ये मंत्रों की स्वामी जी ने वहां व्याख्या की। और एक बात अंत में बोल करके मैं प्रवचन समाप्त करता हूं। एक और बड़ा प्यारा मंत्र है, बहुत प्यारा मंत्र है, यद्यपि वेद का नहीं है, तैत्तिरीय आरण्यक का मंत्र है, लेकिन स्वामी जी ने उसकी भी व्याख्या की। वो गुरु और शिष्य बोलते हैं।
पति और पत्नी बोलते हैं, ये दोनों को बोलने का मंत्र है। पति पत्नी बोलेंगे या गुरु और शिष्य बोलेंगे, जैसे जो पवित्र में भी आता है। लेकिन एक दूसरा मंत्र है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये द्विवचन है, दो के ही बोलने के हैं, पति पत्नी गुरु शिष्य। कि सहना भवतु, एक दूसरे की रक्षा करें। ध्यान रखिएगा, दाम्पत्य जीवन एक ऐसा जीवन होता है, ऐसा मौका होगा ही नहीं, कभी जरूर आएगा जहां पत्नी पति की रक्षा करे, समाज में उसकी मर्यादा की रक्षा करेगी, घर में उसकी मर्यादा की रक्षा करेगी, परिवार में मर्यादा की रक्षा करेगी, रिश्तेदार में ससुराल में करेगी, मैके में करेगी। पत्नी को पति को भी चाहिए पत्नी की मर्यादा की रक्षा करे। सहनो भुनक्तु, साथ साथ भोजन करें। सहवीर्यम करवावहै, साथ साथ शक्ति ओजस्विता अपने अंदर धारण करें। और तेजस्विनावधीतमस्तु, वो दोनों का सत्संग में जाना, दोनों का प्रवचन सुनना, दोनों का प्रवचन देना। पति पत्नी दोनों प्रवचन दें, पति पत्नी दोनों भजन गाएं। कविता जी गाती है ना, कहाँ चले गए? हाँ, तबीयत खराब नहीं है, वो कहीं भी गए। तो पति पत्नी जब एक लाइन में हो अच्छा रहता है। पति भी विद्वान हो, पत्नी भी विदुषी हो। स्वामी ने लिखा है कि पति विद्वान हो, पत्नी कुछ नहीं पढ़ी होगी तो घर में महाभारत होता रहेगा। पत्नी कवि है, पत्नी भी कवियत्री है, पति डॉक्टर है, पत्नी भी, अच्छा लगता है एक लाइन की हो। तो माँ विद्विषावहै, और दोनों एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव कभी भी मन में न रखें। ऐसे कुछ प्रसिद्ध मंत्र थे जिस मंत्र का स्वामी जी वहाँ व्याख्या करते थे। उसमें से कुछ मंत्र सुनने वालों को याद रह गए, और उस सुनने वालों ने देवेंद्र बाबू कोई बातें बताई जिसकी चर्चा उन्होंने यहाँ पर की है।